अमेरिका की ताकत अब सिर्फ इतिहास में रह गई है और डोनाल्ड ट्रंप की हालत उस बौखलाए खिसियानी बिल्ली की तरह है जिसे अब कोई सीरियसली नहीं लेता। जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप की कॉल को इग्नोर कर दिया और सामने आकर कह दिया, जब सही लगेगा तब बात करेंगे, तो यह सिर्फ जवाब नहीं था, यह पूरी अमेरिकी धमकी नीति पर एक करारा तमाचा था। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से ठीक पहले कनाडा को धमकी दी, अगर समझौता नहीं हुआ तो टैरिफ और बढ़ा देंगे, और हुआ भी वही। अमेरिका ने कनाडा पर स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर पर 35% टैरिफ लगा दिया। यह टैरिफ पहले 25% था। ट्रंप को उम्मीद थी कि डर के मारे कारण झुक जाएंगे, लेकिन इस बार सामने झुकने वाला कनाडा नहीं, उठ खड़ा हुआ भारत था। कनाडा ने इस धमकी का जवाब समझदारी से नहीं बल्कि अकड़ के साथ दिया, और वह भी भारत के अंदाज में। प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा, हम अमेरिका में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े निवेशक हैं, अगर समझौता नहीं होगा तो व्यापार घटेगा, लेकिन हम डरेंगे नहीं। यह लाइन इतिहास में दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि यह वही देश कह रहा है जो कभी अमेरिका का साया बनकर चलता था, और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। दरअसल यह लड़ाई सिर्फ टैरिफ की नहीं, यह लड़ाई ग्लोबल ट्रस्ट की है, और अमेरिका अब भरोसे के लायक नहीं रहा। यही कारण है कि कनाडा अब भारत और मेक्सिको जैसे विकल्पों की तरफ देख रहा है, ऐसे देश जो धमकियों की बजाय साझेदारी की बात करते हैं। कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर फ्रांस फिलिप शैंपेन ने तो साफ कह दिया, अब हमें ऐसे व्यापारिक साझेदार चाहिए जिन पर हम भरोसा कर सकें, और यह बयान उन्होंने भारत के साथ चल रही गहन बैठकों के बीच दिया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, यह अमेरिका को सीधा मैसेज था कि अब तुम्हारा टाइम गया। ट्रंप ने अपने अधिकारियों के मुंह से कहलवाया कि कार्नी ने पहले से कॉल किया था, लेकिन व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप को झटका तब लगा जब कार्नी ने मीडिया के सामने कह दिया, ना कोई कॉल किया ना करनी है। यह ट्रंप के राजनीतिक करियर की सबसे शर्मनाक झूठी बाइट मानी जा रही है, और सबसे बड़ी बात, इसे काटा भी नहीं जा सका। ट्रंप का यह रवैया सिर्फ कनाडा को नहीं, पूरी दुनिया को अलर्ट कर रहा है। लेकिन भारत इस खेल में पहले से ही 2 कदम आगे है। भारत ने पिछले 3 वर्षों में अमेरिका की तमाम धमकियों को ठेंगा दिखाकर रूस, फ्रांस, ईरान, जापान और अब कनाडा के साथ मजबूत गठबंधन तैयार कर लिया है, और इसी वजह से अमेरिका बौखलाया हुआ है। कनाडा और भारत के बीच हाल ही में हुए रक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग समझौतों ने अमेरिका की टेंशन और बढ़ा दी है। जहां एक ओर अमेरिका अपने पुराने व्यापारिक समझौतों को तोड़ रहा है, वहीं भारत और कनाडा ग्रीन एनर्जी, टेक ट्रांसफर, मेडिसिन सप्लाई, एजुकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने यह टैरिफ कुमा समझौते को दरकिनार करके लगाया, जबकि कुस्मा कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको एग्रीमेंट के तहत ऐसे टैरिफ गैर कानूनी है। लेकिन ट्रंप को अब ना समझौतों की परवाह है, ना अंतर्राष्ट्रीय नियमों की। उन्हें बस इस बात की जलन है कि भारत अब पूरी दुनिया का भरोसेमंद नेता बनता जा रहा है। मार्क कार्नी का बयान सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं था, बल्कि अमेरिका की पुरानी हैसियत को चुनौती देने वाला एक संदेश था। कार्नी ने कहा, हमारा 40 मिलियन लोगों का देश है जो अमेरिका में बड़ी मात्रा में निवेश करता है, और यह वो वक्त है जब भारत भी कनाडा में निवेश बढ़ा रहा है, यानी दोनों मिलकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मात देने की ओर बढ़ रहे हैं। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शब्बाम के साथ कनाडा की मीटिंग और भारत के विदेश मंत्री से समानांतर संवाद ने एक नया त्रिकोण खड़ा कर दिया है। भारत, कनाडा और मेक्सिको, यह ब्लॉक अब अमेरिका के विरोध में नहीं बल्कि उसकी जगह लेने को तैयार है, वह भी बिना किसी धमकी के। भारत की ताकत को अमेरिका पहले सॉफ्ट पावर मानता था, लेकिन अब वही भारत हार्ड इकोनॉमिक पावर बन गया है। यही कारण है कि जब कनाडा अमेरिका को जवाब देता है तो अमेरिका समझ जाता है कि इसके पीछे भारत की रीढ़ खड़ी है, और इसीलिए ट्रंप जैसे नेता झूठ का सहारा लेने लगे हैं। आज भारत अमेरिका की वैक्सीन नीति से लेकर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, स्पेस टेक्नोलॉजी और ग्लोबल ट्रेड रूट्स तक हर मोर्चे पर सीधा मुकाबला कर रहा है। अमेरिका के पुराने साथियों ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान तक ने भारत के साथ डील्स करना शुरू कर दिया है। कनाडा भी अब उसी रास्ते पर चल पड़ा है। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद और भारत के उच्चायुक्त के बीच हुई बैठक में दोनों देशों ने स्पष्ट किया कि भविष्य भरोसे पर बनेगा, धमकियों पर नहीं। ये लाइन अब अमेरिका को अंदर तक काट रही है। ट्रंप की चालें फेल हो चुकी हैं, क्योंकि अब देश डरने के बजाय मुस्कुरा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वह टैरिफ की धमकी देकर कनाडा को दबा लेंगे, जैसे वह कभी अफ्रीका, चीन या यूरोप के साथ कर चुके हैं। लेकिन इस बार ट्रंप की हर चाल उल्टी पड़ी, क्योंकि सामने भारत जैसे दोस्त के साथ खड़ा एक बदला हुआ कनाडा था जो जी हुजूर नहीं कहता।
अमेरिका को अब समझ आ जाना चाहिए कि उसकी डॉलर डिप्लोमेसी का दौर खत्म हो चुका है। आज दुनिया मल्टीपोलर है और ब्रिक्स जैसी संगठन उसका नया केंद्र बनता जा रहा है। ट्रंप की बौखलाहट सिर्फ कनाडा पर नहीं, भारत की छांव में पल रही एक नई वैश्विक व्यवस्था पर हमला है। ट्रंप के लिए यह सिर्फ एक टैरिफ वॉर नहीं है, ये उसकी डूबती ताकत को छुपाने की नाकाम कोशिश है। जब कोई देश झूठ बोलने लगे कि उन्होंने मुझे कॉल किया और दूसरी तरफ से सार्वजनिक रूप से उसका खंडन हो, तो समझ लीजिए कि अब उस देश की धमकियां भी जोक्स बन चुकी हैं। कनाडा ने ट्रंप को जवाब दे दिया और भारत की छाया ने उस जवाब को मजबूती दे दी। अब अमेरिका के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो नए भरोसे की भाषा सीखिए या फिर अकेला होकर अपने ही बनाए हुए टैरिफ के जाल में फंसे। और इस बार अमेरिका का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सिर्फ एक खोखला नारा बनकर रह गया है। कनाडा और भारत के रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनकी जड़ें अब रणनीतिक साझेदारी तक फैली हुई है। चाहे बात क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंच की हो या इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक फोकस की, भारत और कनाडा दोनों अब एक समान सोच साझा करते हैं। इस सोच का केंद्र बिंदु यही है, दबाव में नहीं बराबरी में काम होगा। और यही सोच अमेरिका को गले नहीं उतर रही। जहां एक ओर अमेरिका भारत पर बार बार रूस से तेल खरीदने पर ताने मारता रहा, वहीं दूसरी ओर कनाडा ने इस पर भारत का साथ दिया। कनाडा के विदेश मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत जैसे देश को उसकी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक प्राथमिकताओं के हिसाब से फैसले लेने की आजादी मिलनी चाहिए। यह बयान अमेरिका के उस एजेंडे को सीधी चुनौती था जो हर देश को अमेरिकी लाइन पर चलाना चाहता है। अभी हाल में भारत और कनाडा के बीच एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी कई समझौते हुए हैं, जिसमें कनाडा भारतीय छात्रों के लिए विशेष स्कॉलरशिप प्रोग्राम लाने पर विचार कर रहा है। इससे भारत के युवाओं को सीधा फायदा होगा और अमेरिका का वह मोनोपोली स्टेटस टूट जाएगा जिसमें वह एजुकेशन के जरिए हर साल अरबों डॉलर कमाता है। ट्रंप को इस टूटते दबदबे की भी भारी जलन है। कनाडा ने ट्रंप के टैरिफ हमले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की भी तैयारी कर ली है। विश्व व्यापार संगठन WTO और G20 जैसी संस्थाओं में अब कनाडा अमेरिका के खिलाफ जाकर एक अलग धारा बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें भारत एक अहम भागीदार बन सकता है। भारत पहले ही WTO में कई बार अमेरिका की एकतरफा नीतियों को चुनौती दे चुका है और कनाडा को भारत जैसा मजबूत समर्थन मिलना अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति में अब कनाडा भी तेजी से जगह बना रहा है। पहले यह नीति आसियान देशों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब कनाडा के साथ लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में तेजी से सहयोग हो रहा है। अमेरिका को यह समझ आ चुका है कि अब भारत प्रशांत क्षेत्र में उसका अकेला बोलबाला नहीं है और भारत इस पूरी भू राजनीतिक तस्वीर का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। कनाडा की एक और चौंकाने वाली रणनीति यह भी रही कि उसने अमेरिका के खिलाफ फ्रांस, जर्मनी और यहां तक कि ब्राजील जैसे देशों से भी चुपचाप समर्थन लेना शुरू कर दिया है। इन सभी देशों के साथ भारत के पहले से मजबूत संबंध है, यानी ट्रंप की गाड़ी अब चारों तरफ से घिरी हुई है और स्टीयरिंग धीरे धीरे भारत जैसे देशों के हाथ में आता जा रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिका की प्रतिक्रिया में जलन, गुस्सा और झूठ शामिल है, ठोस रणनीति नहीं। और अंत में सबसे अहम बात यह है कि आज पूरी दुनिया को एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो आदर्श नहीं, व्यावहारिक हो, और भारत वही कर रहा है। जब भारत रूस से तेल लेता है, चीन से मुकाबला करता है, अमेरिका को आंखें दिखाता है और कनाडा जैसे लोकतांत्रिक देशों से मजबूत दोस्ती करता है, तब पूरी दुनिया उसे एक बैलेंस्ड लीडर मानने लगती है। और जब कनाडा भारत के साथ खड़ा होता है तो ट्रंप जैसे नेताओं को खुद की शक्ति खोती हुई नजर आने लगती है। भारत और कनाडा अब मिलकर एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की नींव रख रहे हैं जो केवल अमेरिका केंद्रित नहीं बल्कि बहुध्रुवीय और भरोसेमंद साझेदारियों पर आधारित होगी। और यही बात अमेरिका की दशकों पुरानी विदेश नीति को सबसे बड़ा झटका दे रही है। भारत और कनाडा की नजदीकी से अमेरिका की पुरानी बादशाहत में दरार पड़ रही है और ट्रंप की बौखलाहट उसी गिरते दबदबे की निशानी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।